I don't know why I am doing this to myself. I need to have some water before I talk about it. Okay, I think I am ready now. Hi guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो काफी हटके होने वाली है. Something that I have never done on my channel and this is going to be a story time. यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ about one incident in my life where I was fired from a company and that's true. So बहुत सारे लोग जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है they know कि मैं कौन सी कंपनी में वर्क करती थी and लोगों का assumption भी यही था. In fact people from my own college and people who know me they also never knew that I worked in a company even before that when I was still in college and IVP was not my first company and काफ़ी सारे लोग शॉक हुए थे जब मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे बताया था that yeah I was fired once from a company और बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि what was the story behind it और ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. काफ़ी सारे questions आए थे मुझे so I thought why not make a complete video for everyone to just watch and enjoy. Alright guys, so सबसे पहली बात तो मैं इस कंपनी का नाम definitely आप लोगों को नहीं बता सकती, but I am going to share my complete trauma of working with this company. So हम लोग जब फाइनल ईयर में थे इंजीनियरिंग के, so you guys would know कि सबको प्लेसमेंट्स चाहिए होती है. Everyone wanna get placed somewhere. And I also wanted to have a placement. There was this one company जिसके लिए मैंने टेक्निकल प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था थ्रू कोक्यूब्स. सो कोक्यूब इज़ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे कंपनी अपने आप अपनी वैकेंसी निकालती हैं एंड वी बीइंग स्टूडेंट्स वी कैन अप्लाई फॉर दैट कंपनी. उस कंपनी के लिए लेट्स कॉल दैट कंपनी ABC. तो मैंने ABC कंपनी के लिए टेक्निकल प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था एंड व्हेन द सिलेक्शन केम आउट दे सेलेक्टेड मी फॉर द नॉन टेक्निकल प्रोफाइल एंड सबसे पहला झटका तो मिले वही था क्योंकि आई डिडंट अप्लाई फॉर दैट नॉन टेक्निकल प्रोफाइल बट स्टिल दे सेलेक्टेड मी फॉर इट बिकॉज दे थॉट कि मेरा जो भी क्वालिटी है वो उनकी नॉन टेक्निकल प्रोफाइल से मैच करती है. सो जैसे कि मैंने बताया उस टाइम तक आई वॉज प्रिटी मच लाइक कि ठीक है मुझे टेक्निकल इतना कुछ खास आता नहीं है सो आई कैन डेफिनेटली गो फॉर नॉन टेक प्रोफाइल एंड आई वेंट इन फॉर द इंटरव्यू. उसके भी 4-5 राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के एंड आई क्लियर्ड ऑल ऑफ देम एंड आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब. सो जॉब प्रोफाइल में ऐसा था कि दे वर ऑफरिंग क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, लेट्स से अबव 4 lakhs and being a fresher that 4 to 5 lakh सैलरी वॉज प्रिटी गुड क्योंकि जैसे कि हमारे इस टाइम की सिचुएशन है 2.5 लाख 3 लाख रुपीज द स्टार्टिंग एंड आई वॉज स्टिल गेटिंग लॉट बेटर. बट what came to me as a shock was that when I joined the office I got to know that I will be just getting a stipend for starting 6 months of 12,000 rupees. Really? So हमारा काफ़ी अच्छा बेवकूफ़ बनाया गया था वहाँ पे हमको ये बोल के कि हमारी सैलरी 4 to 5 lakhs होने वाली है. हम लोगों को स्टिपेंड दिया जाता था 12,000 का महीने का एंड उन 12,000 में हमारा क्या खून चूसा गया है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ. सो उस टाइम पे आई वॉज स्टिल इन कॉलेज, आई वॉज स्टिल इन माई फाइनल ईयर. नवंबर का टाइम था एंड दे सेड कि आपको दिसंबर से ज्वाइनिंग करनी है, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम. अब आप एक बात बताओ, कोई बंदा कॉलेज में है, ठीक है, उसका भी कॉलेज चल रहा है, मेरा एग्जाम भी चलेगा, मुझे क्लासेस भी अटेंड करनी है, सब कुछ है एंड दे वांटेड मी टू वर्क फॉर देम फुल टाइम. कॉलेज में होते हुए कौन करता है ऐसे? बट स्टिल जैसे मैंने कहा वो मेरी पहली जॉब थी, पैसे भी मुझे लगा था बहुत अच्छे मिल रहे हैं सो आई कैन डू दैट एंड वो जॉब थी मेरी गुड़गांव में. तो मैंने ज्वाइन कर लिया. मेरे साथ मेरा एक और फ्रेंड था, वो सेलेक्ट हुआ था हमारे कॉलेज से हम सिर्फ 2 बंदे सेलेक्ट हुए थे इस कंपनी के लिए एंड गुड़गांव में भी वो कहाँ बहुत दूर, मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता लग के सोना रोड, लाइक इट्स इन लाइक गुड़गांव के भी बहुत अंदर जाके वो प्लेस है. और अभी तो मैंने रिसेंटली विजिट किया था सोना रोड, दैट हैज़ डेवलप्ड अ लॉट. बट जब मैं उस टाइम पे वहाँ पे जॉब करती थी दैट वाज स्टिल वेरी अंडर डेवलप्ड प्लेस. काफ़ी कंस्ट्रक्शंस वहाँ पे हो ही रही थी, मेट्रो के लाइन्स बन ही रहे थे. नॉट वेरी सेफ प्लेस आई वुड से एंड डेफिनेटली नॉट वॉट यू सी ऑफ गुड़गांव. साइबर हब जैसा तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे. काफ़ी बेसिक सी बिल्डिंग थी, वहाँ पे उनका ऑफिस था एंड दैट वाज अ स्टार्टअप कंपनी.
हमारे को उस टाइम पे दिसंबर में कि विंटर्स कैसे होते हैं दिल्ली में। विंटर्स इन दिल्ली इज वेरी हार्श, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी होती है। एंड मेरा उस टाइम पे टाइमिंग था ऑफिस का 9 to 7, तो मुझे 9 बजे, जैसे मैंने आपको कहा 1.5 घंटे का रास्ता भी होता था, मुझे 7:30 बजे यहाँ से, घर से तो मैं 6:30 बजे निकल जाया करती थी। एंड जैसे मैंने आपको बताया दिसंबर में सर्दी तो क्या मस्त एकदम, मतलब इंसान तो बाहर अगर निकल जाए सुबह 6 बजे तो बहुत दिक्कत हो सकती है उस इंसान को। और मैं उस ठंडी के मौसम में सुबह सुबह उठ के, मतलब 6 बजे, माई पेरेंट्स यूज टू फील सो बैड फॉर मी कि हमारी बच्ची जिसको हमने फूलों से और नाजों से पाला था, व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज शी अप टू। मैं 6 बजे उठ के 6:30-7 बजे तक रेडी हो जाती थी, और यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी उस टाइम पे, और मैं ऊबर डेली का अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि 600 to 700 रुपीज़ लग जाते थे एक जर्नी के, है ना। एंड जैसे मैंने आपको बताया मेरा स्टिपेंड ही 12,000 रुपये था, तो मैं ज़्यादा खर्चा करना अवॉइड नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे शटल्स चलती थी, आई थिंक लॉट ऑफ यू पीपल वुड नो अबाउट शटल। तो वो बसेस होती हैं जिसपे वो एक जगह पे आती है, सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी बस में भरती है, वो बस जगह लोगों को छोड़ते हुए जाती है। एंड वो शटल भी यहाँ से काफ़ी दूर एक अलग ही मेट्रो स्टेशन पे पिकअप करने आती थी। तो मेरे मम्मा या फिर मेरे पापा सुबह 6:30-7 बजे मुझे वहाँ छोड़ जाते थे सेक्टर 9 की मेट्रो स्टेशन पे द्वारका में। एंड वहाँ पे मैं आधे घंटे वेट करती थी कब मेरी शटल आएगी, मेरी शटल कब आएगी। हम लोग शटल में बैठते थे, फिर वो शटल पे मुझे ऑफिस के गेट पे नहीं उतारती थी, कहीं और थोड़ा डिस्टेंस पे उतारा करती थी। वहाँ से हम लोग चलते थे, 15-20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था हमारा। हम लोग चलते थे, चल के जाते थे, ऑफिस पहुँचते थे 9 बजे तक। So this was the general thing that I was doing for that company. Now, अब इतना सब कुछ होने के बाद I was selected for this profile called Business Development Executive, and I expected कि मेरी कुछ sitting job होगी, कंप्यूटर पे कुछ एक्सेल पे काम करना होगा, बट नहीं। वहाँ पहुँच के मुझे पता चला, सिंस दिस इज़ अ स्टार्टअप, काफ़ी कुछ फ्रॉड स्कैमी काम भी करे जाते थे, जुगाड़ वाले काम करे जाते थे। तो वहाँ पे मुझे बेसिकली उनका जो प्रोफाइल था, इट वाज मोर लाइक कि आपको डेटा कलेक्ट करना है लोगों से, जो भी वहाँ पे उस टाइम पे कोवर्किंग स्पेसेस होते थे, होटल्स होते थे, या फिर अपार्टमेंट्स जो रेंट पे जाते थे, उनके डिटेल्स लेके आने होते थे। रेंट कितना है, कितना रूम है वहाँ पे, रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि इनका स्टार्टअप ही थोड़ा रियल एस्टेट के उस पर था कि आप लोग एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। नॉर्मल केसेस में होता क्या है कि अगर आप एक एज अ कंपनी जाके उनसे सारी डिटेल्स मांगोगे, दे विल नेवर टेल यू एवरीथिंग, क्योंकि यू आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू परचेज एनीथिंग, या फिर आप कोई उनका फैसिलिटी यूज नहीं कर रहे हो। तो हमें वहाँ पे झूठ बोलना पड़ता था कि मुझे रेंट पे चाहिए, तो आप मुझे ये डिटेल्स बताओ, या फिर मुझे आपके कोवर्किंग स्पेस में, आपके ऑफिस स्पेस में मुझे अपना खुद का एक ऑफिस सेटअप करना है, तो मुझे ये डिटेल्स बताओ। ये सारी चीज़ें होती थी। अगर तो मुझे किसी गुड़गांव के ऑफिस स्पेस के बारे में जानना होता था, तो उस टाइम पे कंपनी इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मुझे एक कैब ही दे दे। दे यूज टू गिव अस 30 रुपीज़। एंड वहाँ पे अगर जो लोग गुड़गांव रहते हैं उन्हें पता है 3 पहिए वाली ऑटो चलती है। मुझे स्पेशली बीइंग अ गर्ल, मैं अकेले जाया करती थी उन ऑफिस स्पेसेस में, उन 3 पहियों वाली ऑटो रिक्शा में, अननोन लोगों के साथ बैठ के। एंड वहाँ जाके मुझे अकेले, जब मैं पहुंचती थी ऑफिस स्पेसेस में, वहाँ जाके झूठ बोलना पड़ता था कि मैं आई एम फ्रॉम दिस एंड दिस कंपनी, मुझे आपकी कंपनी यहाँ ऑफिस स्पेस में कंपनी सेटअप करनी है, सो प्लीज़ आप मुझे ये डिटेल्स बताओ। कभी कभी मैं झूठ मेरा पकड़ने ही वाला होता है, वहाँ पे ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशंस में मैं फंस जाया करती थी। वहाँ से निकल के आना, और कितनी बार रात हो जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया विंटर का टाइम है, तो 5 बजते अंधेरा हो जाता था। अगेन मैं उस अंधेरे, उसमें अनसेफ 3 पहिए वाले ऑटो रिक्शा में बैठ के कंपनी आया करती थी वापस। मतलब इट वॉज ऑल वेरी, आई वॉज नॉट प्रिटी हैप्पी विद इट। और कितनी बार ऐसा होता था कि हमें नोएडा की किसी रेंटेड अपार्टमेंट के बारे में जानना होता था, या बैंगलोर की किसी रेंटेड अपार्टमेंट के बारे में जानना होता था,
गूगल से उनकी डिटेल्स निकालो, उनको फ़ोन करो, झूठ बोलो कि मुझे रेंट चाहिए, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ काम करने आ रही हूँ या मैं पढ़ाई करने आ रही हूँ। मतलब काफ़ी कुछ ऐसा था। बेसिकली गाइज, इफ़ यू वर्क इन अ स्टार्टअप यू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। लोग जुगाड़ से ही अपना स्टार्टअप चलाते हैं, दे डोंट गो विद अ वेरी फेयर मीन्स। तो ये सारे काम मुझे करने पड़ते थे, जो कि मैं कंफर्टेबल नहीं थी इन सब कामों को करने में, बिकॉज ये झूठ बोलना, ऐसे चीज़ें करना, ये सब मैंने कभी करा ही नहीं है। उनके टारगेट्स होते थे कि आपको इतना टारगेट डेली का अचीव करना ही करना है, यानी कि आपको इतने कॉल्स कन्वर्ट करने हैं, या फिर अगर जैसे आपको मैंने 10 अपार्टमेंट्स बता दिए तो आपको उन 10 अपार्टमेंट में से कम 8 अपार्टमेंट की डिटेल्स लेके आनी है। तो सबके टारगेट्स होते थे एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू मीट द टारगेट। आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, और ऊपर से मेरा कॉलेज तो साइड बाय साइड चल ही रहा था, उसकी भी पढ़ाई करो, यहाँ ऑफिस का अलग ही झमेला चलता था। डेली मीटिंग्स होती थी, मीटिंग्स में आपको बताना होता था आपने उससे एक दिन पहले क्या किया, नहीं किया। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, this is not what I am and this is something I cannot do for a living at least। और उसके ऊपर से भी they were just paying me 12,000 rupees। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद दिसंबर में सुबह सुबह इतनी जल्दी उठने के बाद रात को हम आते थे, ट्रैफिक हो जाया करता था। यू गाइज नो द ट्रैफिक इन गुड़गांव। मैं रात को 9 बजे 9:30 बजे घर पहुंचा करती थी। मतलब I was living a very shit and pathetic life and I was not able to meet the target and stipend भी उनका थोड़ा ऐसा रहता था कि स्टार्टअप में ना थोड़ा ऐसा होता है। I am not generalizing all the startup but what they used to do कि 6 months तक आपसे अच्छे से काम करवा लेंगे, सारा कुछ सेटअप करवा लेंगे, and the moment जब 6 months के बाद आपको रियल सैलरी जो उन्होंने 4 to 5 lakhs आपको प्रॉमिस करी थी वो देने का टाइम आएगा, they would be like your work was not satisfactory, we are not satisfied with your kind of work and they will just remove you from the company। तो आपने 12,000 में 6 महीने वहां पे उन लोगों के लिए काम किया, उनको इतना प्रॉफिट दिया एंड दे विल जस्ट थ्रो यू आउट। और नेक्स्ट कॉलेज से वो कॉलेज के फिर से बच्चे लेकर आएंगे, उन कॉलेज के बच्चों से वो सारे काम करवाएंगे एंड देन अगेन आफ्टर 6 months दे विल थ्रो देम आउट ऑफ द कंपनी। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट कंपनी एंड आई वर्कड देयर फॉर 1 month। एक दिन मैं ऑफिस पहुंची, मैं मतलब कहते ना टूट चुकी थी। तो जो भी कंपनी के ओनर थे, मतलब ओनर वगैरह, ओनर क्या फाउंडर ही कह लो, सब साथ में ही बैठ के काम करते थे। तो मैं उनके पास जाके ऑलमोस्ट आई हैड अ मेल्ट डाउन, मेरा ब्रेक डाउन हो चुका था कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, ये मैं ये चीज़ें कभी मैंने लाइफ में नहीं करी है। ऐसे झूठ बोलना, 3 पहियों के टुक टुक पे अनजान लोगों के साथ रात भर अनसेफ जर्नी करते हुए आना, ये सब मेरे से नहीं हो पा रहा है। एंड कट टू नेक्स्ट डे, जब मैं आई, मुझे मेरी HR ने बुलाया अपने केबिन में। शी वाज लाइक, सो मी एक्चुअली वी वर थिंकिंग दैट यू स्टिल हैव अ कॉलेज टू लुक आफ्टर एंड वी फील दैट यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एट बोथ द प्लेसेस, सो फॉर नाउ वी आर जस्ट लेटिंग यू गो एंड बाय एंड वी विल कॉल यू इन June or July when your college is over and just please hand over your work to this another girl, she will look after your projects। And that's it. That was such an awkward situation for me because मैं just अभी ऑफिस में घुसी हूँ and you have said कि you can go, bye। मैं वहाँ केबिन में अकेली बैठी हुई हूँ। I don't know what to do, सब अपने कामों में बिजी हैं। I have no work, मैंने अपना काम दे दिया है and I can go anytime but I cannot even go क्योंकि मेरी शटल का टाइमिंग ही शाम के 7 बजे का था। मेरे से वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देन आई कॉल्ड अप माई फादर, आई सेड पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से आके लेके जाओ, आई डोंट वांट टू बी हेयर एनी मोर। एंड मेरे पापा ने मेरी चीज़ों को समझा एंड ही केम टू गुड़गांव टू पिक मी अप। उन्होंने मुझे फिर डोमिनोज वगैरह लेके गए, थोड़ा चिल कराया एंड माई फैमिली वर वेरी हैप्पी टू बी ऑनेस्ट। वो मुझे वैसे भी कह रहे थे कि तुझे ये जॉब नहीं करना चाहिए बेटा, तू और कोई जॉब कर सकती है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये वो। तो दे वर प्रिटी हैप्पी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मेरी जॉब चली गई। दे वर वेरी हैप्पी। कोई नहीं, तू नेक्स्ट जॉब पकड़ियो अच्छे से ना, कोई टेक्निकल वर्क करियो, जॉब जो सिटिंग डेस्क जॉब होती है वो कुछ तू देख लियो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड so this was how I was fired। एंड जैसे कि मैंने बताया ये सब करते करते फरवरी का टाइम आ चुका था, मेरा कॉलेज में एग्जाम स्टार्ट होने वाला था एंड देन माय कॉलेज वुड बी ओवर एंड आई स्टिल हैड नो जॉब इन माय हैंड।
और कॉलेज वालों के भी अलग ही रवैये थे कि तुम्हारा ऑलरेडी प्लेसमेंट हो गया है, तुम्हें वो कंपनी ने निकाल दिया या तुमने छोड़ दिया, इट्स नन ऑफ आवर कंसर्न, तुम्हारी किटी में ऑलरेडी एक कंपनी है, तो वी कैन नॉट अलाउ यू टू सिट फॉर एनी अदर प्लेसमेंट। एंड बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, सिंस द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर और जो भी थे वो मेरे काफ़ी मतलब उनके साथ अच्छे रिलेशंस थे मेरे, तो मैंने काफ़ी उनको रिक्वेस्ट करी। एंड ही सेड कि अच्छा देयर इज दिस वन कंपनी कॉल IVP विच इज़ कमिंग एंड वो अगले हफ्ते आ रही है, तो तुम उसके लिए बैठ सकती हो एंड दिस इज द ओनली चांस दैट आई कैन गिव यू। अगर तुमने ये क्रैक कर लिया इस कंपनी को देन टू इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल नॉट अलाउ यू टू सिट फॉर एनी अदर कंपनी। एंड IVP वॉज पेइंग मी गुड सैलरी उस टाइम पे, इट वॉज अबव 5 lakhs एंड इट वॉज अ ड्रीम कंपनी। सब कुछ सही था, फ्री की कैब मिल रही थी, खाना पीना फ्री था, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, फिर हमें 50,000 उस टाइम पे आई थिंक ज्वाइनिंग बोनस भी मिल रहा था। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कंपनी फॉर मी और मुझे वो कंपनी क्रैक करनी थी चाहे बाय एनी हाउ। तो for that 1 week I studied very hard। रात भर बैठ के मैं अपना शेड्यूल बना के पढ़ाई करा करती थी कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन छूट ना जाए इंटरव्यू में जो मुझे ना आता हो। एंड IVP में भी 5-6 राउंड्स थे बैक टू बैक। पहला एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, मैंने वो क्लियर किया, फिर सेकेंड अगेन कोई एक और जनरल एप्टीट्यूड टाइप कुछ इंटरव्यू था, दैट आई क्लियर। देन उसके बाद नेक्स्ट राउंड मेरा लीड के साथ था टेक्निकल इंटरव्यू, वो मैंने क्लियर किया। देन उसके बाद मेरा मैनेजर के साथ राउंड था इंटरव्यू, उसमें भी टेक्निकल पूछा था, वो मैंने क्लियर किया था। देन उसके बाद HR राउंड था, HR राउंड करने के बाद वो भी मैंने क्लियर किया। तो इतने सारे इंटरव्यूज क्लियर करने के बाद फाइनली आई वॉज सेलेक्टेड। तो 2 लोग सेलेक्ट करे थे हमारे आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स फ्रॉम माई कॉलेज। तो उन 2 लोगों में से एक मैं थी और एक मेरा फ्रेंड था एंड आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि वो 2 महीने का जो मैंने स्ट्रगल उस कंपनी में देखा था ना, मतलब आई डू नॉट वॉन्ट एनी पर्सन टू सफर फ्रॉम वट आई हैव सफर्ड। मतलब दैट 2-month phase was hell and I do not talk about that company that often। मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करती unless कि मुझे किसी को मोटिवेशन ज्ञान देना हो। तो उसके बाद IVP ने भी मुझे मार्च में ही बुला लिया था, फेब या मार्च में ही बुला लिया था काम करने के लिए, बट इट वॉज गुड। हमें कैब मिलती थी, कॉलेज में मुझे पिक करने के लिए कैब आती थी, हम लोग सबको बाय बाय करते हुए कैब में बैठ के जाते थे ऑफिस। तो कम से कम अपना एक अच्छा जॉब था, एक अच्छी लाइफस्टाइल थी, अच्छा वो था, वर्क लाइफ बैलेंस था, सब कुछ परफेक्ट था। आई रियली लव दैट कंपनी। इवन टिल दिस डेट I have nothing bad to say about my second company. Nah, I will call it my first company. My first company, it's best. So yeah guys, that's the whole story time of how I was fired from this one company which was a startup. And मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं शेयर करूँ स्टोरी अपनी, तो yeah, here you go. So all I want to say कि अगर आप लोग कुछ मन में चाह लो ना कि आपको कुछ पाना है, मेहनत करो उसके लिए। बिना मेहनत के कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे पता था कि अगर मैं ये कंपनी क्रैक नहीं करूंगी तो मेरे को बहुत दिक्कतें आगे हो जाएंगी। सो आई रियली वर्कड माई वे ऑफ। ओके, सो I got selected for my dream company and I was pretty happy. And बाकी भगवान आपको देख रहा है, आप मेहनत डालोगे अपनी, भगवान आपकी भी हेल्प करेगा। And all these bad things, ये जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी इन 2 महीनों में, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जितनी शायद मैं पहले नहीं थी। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा छुई मुई टाइप्स थी, क्योंकि एक बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में मुझे, मतलब मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश करी है। कभी इतना मैं बाहर निकली नहीं हूँ और इतने लोगों से इंटरेक्ट करना, अनजान लोगों से इंटरेक्ट करना, मैं तो लोगों के अननोन नंबर के फ़ोन्स भी नहीं उठाती हूँ और वहाँ मुझे अननोन नंबर पे कॉल कर करके डिटेल्स लेनी पड़ती थी। So God look after everyone and this was my story. I hope it motivated you. And अच्छी लगेगी वीडियो। अगर बहुत लंबी है then I'm really sorry but my story was pretty long. I hope you like the video. वीडियो को प्लीज लाइक करके जाना, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना अगर आप लोगों के लाइफ में भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। And until my next video, bye.